चलो यूनिट 3 2 अध्याय 6 और 7 उसका छठा अध्याय धारा का चुंबकीय प्रभाव इसका चौथा वीडियो। ठीक है, चलो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है। ठीक है, जैसे बायो सेवर्ट साहब बताते ना कि किसी अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा/r² b dB। ये क्या बताते हैं मालूम, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कब अल्पांश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करते होती है, या था μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा/r²। ठीक है, चलो इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही चालक तार के कारण बताई है, अल्पांश के कारण। ठीक है, अब ये भी एम्पियर साहब भी वही काम करेंगे, वो भी धारावाही चालक तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको ही बताएंगे। ये भी मतलब इनका और इनका उद्देश्य एक ही है, लेकिन कुछ जटिल परिपथ कुछ जटिल चीज़ों के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनका भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए काम करेगा। अब इनका नियम देख लेते हैं। ठीक है, इनका नियम देख लेते हैं। ठीक, देख लो। ठीक है, ये बोलते हैं क्या, जैसे कहीं पर विद्युत धारा, कोई बहुत सारे तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये I1 I2 I3 ये विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, आपको ना जब इस तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बोले ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो कुछ दूरी पर अपन अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र पता करना चाहते हो कुछ दूरी पर, तो ये बोलते कि यार इसको ऐसा करो कि बंद वक्र बना लो। बंद वक्र मतलब ऐसा कि यार इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसको घेर लो। घेरना नहीं मतलब इमेज कर लो कि हाँ इसके अंदर की बात करेंगे। ठीक है, चलो जैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना तो यहाँ घेर लिया, बस कि अपन इस एरिया की बात करेंगे। ठीक, बाहर जा रहा तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की बात करेंगे। तो ये बोलते हैं कि यार ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा B, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे आसपास चुंबकीय क्षेत्र में ये बिंदु रखा हुआ है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र अगर पता करना हो तो वो अलग प्रकार से पता करते हैं। बोले यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो, उसके लिए उन्होंने एक बंद वक्र बना लिया। ठीक है, बंद वक्र बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि इस बिंदु पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। बंद वक्र पर अल्पांश लेंगे। बंद वक्र पर अल्पांश मतलब क्या, जैसे ये बंद वक्र है ना, ये बंद वक्र, इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, छोटा सा टुकड़ा इमेज कर लिया। उस बिंदु तो बिंदु है, लेकिन उस पर जरा सा टुकड़ा ले लिया अल्पांश dl। अब वो बोलते हैं कि यार ये यहाँ पर इस जगह पर जो इसका चुंबकीय रेखीय समाकलन है, क्या मतलब चुंबकीय रेखीय समाकलन, क्या चुंबकीय रेखीय समाकलन का मतलब ये होता है, देखो ना इस चीज़ को चुंबकीय रेखीय समाकलन बोला है। चुंबक ये एक अल्पांश है, अल्पांश मतलब एक लंबाई है, मतलब रेखा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, ये खुद सूत्र बता रहे हो बेटा, समाकलन है। समाकलन में ये बंद और बना देते हैं, ये बंद का मतलब होता है बंद लूप, बंद वक्र में। ठीक है, बोले ये जो है समाकलन ये किसके बराबर होता है, ये अपना सूत्र दिया उन्होंने बस। ठीक है, बोले इसका मान किसके बराबर होता है। ठीक है, इसका मान बराबर होता है बोले कि इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, ये अंदर वक्र में जितनी भी धारा प्रवाहित करी है उसको जोड़ लो, सिग्मा मतलब जोड़ लो, और इसके साथ गुणा कर दो μ0 का। μ0 है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, चलो थोड़ा सा उधर गास साहब के नियम के अनुसार मतलब थोड़ा सा लग रहा है ऐसा, उनमें वो बंद प्रेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो अलग हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिला जुला है। ठीक है, बस इसमें जो है ना ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़, इस पूरे को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र B, रेखीय मतलब ये हो गया, रेखीय समाकलन मतलब ये। ठीक है, बोले चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन किसके बराबर होता है, बोले उस बंद वक्र में जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका जोड़ का कितना गुना होता है, वो μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है, ये सूत्र काम आएगा डेरिवेशन निकालने के लिए आगे। ठीक है, इसलिए बना रखा है, तो आपको याद ही रखना है क्योंकि नियम है। ठीक है, चलो क्या कहता है नियम सुनना, अब याद करने के दोस्त। ठीक है, कि पहले समझाने के लिए वापस बता दूँ, जैसे कोई बहुत सारी मतलब किसी चालक तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार बहुत सारे धारा भी ज़्यादा जा रही है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, पता करना हो, तो डायरेक्ट पता नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि एक वक्र बनाओ, बंद वक्र बनाओ जो उसको घेर ले। ठीक है, ऐसा बंद वक्र, ये धारा जा रही है यूँ। ठीक है,
ऐसा बंद वक्र बना, ठीक है। तो बंद वक्र बना लिया तो बोले वहाँ पर कहीं पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो उन्होंने बोला छोटा सा अल्पांश ले लो, छोटा सा अल्पांश। तो अब बोलेगा कि बोले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी रेखीय, मतलब क्यों बोला, क्योंकि इसमें डीएल का गुणा हो रहा है, वो भी डॉट गुणा हो रहा है, दोनों सदिश ही बताऊँगा सदिश क्यों है, ठीक है। का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित, उसमें जितनी भी निहित धारा है उनका सदिश, उसका अदिश योग, क्योंकि ये तो वो राशि है, अदिश राशि ये वाली, ठीक है। तो उसका बीजगणितीय योग किस का म्यू 0 गुना होता है, ये बता रहा है। इसका मान धाराओं के योग का म्यू 0 गुना होता है, ठीक है। ये गुना है, गुना गुना मतलब गुणे में, ठीक है। और धाराओं का बीजगणितीय योग, चलो अब याद करने के उद्देश्य से उन्होंने बोला है कि किसी बंद वक्र, ये बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये सूत्र याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। समाकलन किसके बराबर होता है, उस बंद वक्र में निहित विद्युत धारा का बीजगणितीय योग के म्यू 0 गुना होता है, ये इसके गुना होता, मतलब इसके बराबर होता है, ठीक है। तो लास्ट बार आप याद करवा रहा हूँ, किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद वक्र में निहित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू 0 गुना होता है। ये रेखीय समाकलन म्यू 0 गुना होता है किसका, धाराओं के बीजगणितीय योग का, ठीक है। तो ये सूत्र याद कर लो, B.dl बराबर म्यू 0 सिग्मा आई, ठीक है। मैं बता दूँ बी चुंबकीय क्षेत्र होता ही है, बस डीएल जो है ना लंबाई, सीधी लंबाई मान लो सीधी, ठीक है। तो उसको उन्होंने काइट से यूज़ करा है सदिश से, ठीक है, सदिश से यूज़ करा है, ठीक है। लंबाई बोला अगर सीधी है तो बोला अल्पांश छोटा सा, तो इसकी लंबाई सीधी मान ली, ठीक है। तो डीएल ये सीधी रेखाएं, लंबवत रेखाएं सब सदिश में गिनी जाती, तो बीच में गुणा है डॉट का बताऊँ अभी क्या है, म्यू 0 तो वायु निर्वात की चुंबकशीलता है और आई धारा है। चलो 11वीं के अंदर एक चीज़ थी A.B बराबर AB cos थीटा, ये सूत्र है, दो सदिशों का अदिश गुणन का सूत्र है AB cos थीटा, A.B बराबर AB cos थीटा। अब देखो इधर अगर इसको आगे बढ़ाओ तो B.dl cos थीटा, बीच में से डॉट हट गया, दोनों पे से एरो हट गया और cos थीटा लगता है, ये सूत्र है बेटा, सदिशों के अदिश गुणन का सूत्र होता है ये, ठीक है। चलो म्यू 0 अगर इसके लिए लगाया जाए, इसके लिए तो सिग्मा आई मतलब इन सब का योग, तो सब धाराओं का योग तो कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसके लिए हो तो अगर उल्टी धारा आती तो फिर वो माइनस भी करते। चलो अब देखो इधर, अब इसमें क्या है कि ये जो सूत्र है उसमें बी तो हमने मालूम चुंबकीय क्षेत्र इससे जो बन रहा है वो डीएल जो अल्पांश अपन यहाँ सोचेंगे अपन, ठीक है। थीटा क्या है, तो थीटा है बी और डीएल के बीच का कोण, बी और डीएल के बीच का कोण। चुंबकीय क्षेत्र किधर ले रहे हैं, अल्पांश किधर ले रहे हैं, जब अभी आएगा तब मालूम पड़ेगा भी ये किधर ले रहे हैं, ठीक है। तो बी और डीएल के बीच का कोण कॉस थीटा, अगर इसके अनुसार देखें तो अभी चलो अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो डी बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, बी और डीएल के बीच का कोण है और म्यू 0 वायु निर्वात की चुंबकशीलता। ये तो खेल एग्जाम्पल बताया, ये चीज़ तो ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलो ये अब लिखवाऊँगा फिर एक बार बोलूँगा तब याद हो जाएगा, ये सूत्र याद रखना, B.dl सदिश वाला, और समाकलन करना है, बंद वक्र करना है, इसलिए ये गोला बंद वक्र बना लेते हैं, और म्यू 0 सिग्मा आई, म्यू 0 वायु निर्वात की चुंबकशीलता है। चलो अब इसको लिखवाने के बाद तो बताता हूँ। चलो क्या बोला है, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र में, ये अपन बात कर रहे थे बंद वक्र की, बंद वक्र में, ठीक है, बंद में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, किसके बराबर होता है, उस बंद वक्र में निहित धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू 0 गुना होता है। ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ है, या ये है वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो म्यू 0 वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, इसको आगे बढ़ाया, ये इस सूत्र से A.B बराबर होता है AB cos थीटा, ये 11वीं का चीज़ है, ठीक है, अदिश गुणन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया B.dl, दोनों से सदिश हट जाएगा और cos थीटा लग जाएगा। cos थीटा क्या है,
तो थीटा बी तथा डीएल के बीच का कोण है। अगला एक अगला डेरिवेशन करेंगे इसमें और ये क्लियर होगा ये चीज़ क्या है, ठीक है। इसके बीच का कोण है, बस ये केवल यहाँ तक देखे आओगे तो भी चल जाएगा, ये बड़ा क्या होगा तो बेस्ट है अगर आ जाए तो, ठीक है। चलो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन के साथ लगा हुआ आ सकता है अगर बड़े क्वेश्चन में दिया तो ये, ठीक है। चलो क्लिक कर लो उसको। चलो अनंत लंबाई के रिज्जु रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो बेटा क्या बोला उन्होंने, एक अनंत लंबाई का एक बहुत लंबा चालक तार है, अनंत लंबाई का मतलब ऐसा बहुत लंबा चालक तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मान लो r दूरी पर, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर केवल इतना सा बोलता था कि किसी अल्पांश के कारण तो बायोसेवर्ट, अरे अल्पांश वाला तो बायोसेवर्ट बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये अल्पांश के कारण नहीं बोला है उन्होंने, अल्पांश का जिक्र नहीं है, उन्होंने बोला है कि एक अनंत लंबाई का रिज्जु रेखी का मतलब होता है सीधा, मुड़ा हुआ नहीं, ठीक है, सीधा। रिज्जु रेखी का मतलब होता है सीधा, ठीक है। एक सीधा रिज्जु रेखी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई बोले या अधिक लंबाई वाला चालक तो भी यही लगेगा, ठीक है। चलो इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे अपन मान लो r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया, धारा प्रेरित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र, आस्टर्ट साहब ने बोला, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर तीव्रता निकालना है, मतलब B निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने उनका एम्पियर नियम का, ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम का। देखो कैसे, एम्पियर का परिपथ नियम कहता है बंद परिपथ के लिए, मतलब बंद वक्र के लिए, परिपथ के लिए नहीं, बंद वक्र के लिए, ठीक है। तो बंद वक्र के लिए अपन ने क्या करा, इस चालक तार पर एक बिंदु मान लिया O, यहाँ पर O, इस O को केंद्र और ये R को त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया, ये इस प्रकार का वृत्त बनाया। अब ये वृत्त कैसा बना हुआ है मैं बताता हूँ कैसा, ठीक है। ये चालक तार ये है, ठीक, बिंदु यहाँ पर है, ये चालक तार, ये बिंदु यहाँ पर है, अपन ने ऐसा वृत्त बनाया, ऐसा, ध्यान हो, ऐसा बना हुआ है, ऐसा मतलब ये जो P बिंदु है इस पर बैठा हुआ है, ठीक, ये ऐसा वृत्त है। तो अब ऐसा वृत्त में बना हुआ कैसे, मतलब ऐसे ही दिखेगा यार, बताओ, मतलब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बनाने की सोचता हूँ, ठीक, मतलब ये क्लियर हो गया, मतलब चालक तार ये है और वृत्त ये, वृत्त हो, गोला वोला कुछ भी नहीं, केवल वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ठीक। अब वृत्त है तो इस पर, इस भी बिंदु पर अपन एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। वो अल्पांश कौन सा होगा, अरे छोटा सा अल्पांश, इतना सा टुकड़ा, ये, ठीक है, बिंदु P पर लिया है और ये जो वक्र बनाया ना अपन, इमेज करा वक्र, उस पर लिया जरा सा टुकड़ा, ठीक। चलो तो ये अल्पांश हो गया dl, सदिश ले लो, ज़रूरत है अपने को अभी सदिश की, ठीक है, सदिश ले लिया। अब इस पे अपन लगाएंगे अपना बंद वक्र वाला परिपथी नियम एम्पियर साहब का, वो कहता है कि B/dl चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होगा, बोले इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका योग, तो एक ही धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि भैया चालक तार एक ही है, ठीक है, योग इसमें गुणा कर दो μ0 का, यही बोला, ठीक। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, B/dl cos थीटा, अरे बनता ना ये अदिश गुणा है, A.B बराबर AB cos थीटा, सदिश हट जाएंगे सब, ठीक है। चलो μ0 सिग्मा आएगा, मतलब कितनी धारा, तो एक ही धारा है, I1 I2 I3 नहीं है, तो केवल I, ठीक। अब रुक जाओ बेटा, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 होता है 1, ये तो मालूम cos 0 1 होता है बेटा, ये त्रिकोणमितीय सारणी से। थीटा बराबर 0 डिग्री कैसा है, अब दो मिनट समझो बेटा। थीटा, पहली चीज़ कि थीटा जो है B और DL के बीच का कोण है, DL मतलब ये रही, ये DL मतलब ये रही, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये, और B किधर होगा, तो B के लिए मैंने 2 नियम बताए थे, ठीक। पहला नियम बताया था क्या, अगर इसको चालक तार को ऐसे पकड़ो अपन, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो उंगलियां जिस ओर मुड़ेगी, अरे धारा की दिशा में पकड़ो तो उंगलियां जिस ओर मुड़ेगी वो चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो ये उंगलियां मुड़ रही, तो उंगलियां अंदर उड़ रही है, अरे देखो ना यूँ मुड़ रही, तो यूँ इधर होगा तो इधर आएगा, इधर होगा तो इधर आएगा, लेकिन उधर के लिए तो इधर घूम रही ना, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो जाएगा, अंदर, ठीक है। ये बताओ कैसे, या फिर एक और जो नियम बताया था मैंने, ये कि आप धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, ये उस जगह कर दो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र पता करना है,
तो इसका जो लंब है ये वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। एक वो अंगूठा वाला भी सही है, और अभी यूज़ हो रहा था कि धारा की दिशा में अंगूठा कर दो और उंगली कर दो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है होड़ वो निकालना वो कर लो। और इसका जो लंब है, मतलब ये तल इसकी हथेली का जो लंब है वो, ठीक, तो देखो इसकी दिशा क्या हो गई मैं बता दूँ। ये अल्पांश है, ये अल्पांश है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही जा रहा है और अंदर ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, अल्पांश ये रहा, तो एक दूसरे के ऊपर ही है ये। कल ऐसा था, कल मतलब इसके पहले वाले में ऐसा लंबवत था, लेकिन आज कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, अल्पांश भी यही है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री कहलाता है एक दूसरे के ऊपर। अगर धारा नीचे जाती ना, नीचे, तो ये चीज़ यूँ आ जाती, धारा नीचे आती तो भी 0 डिग्री होता, यूँ, ठीक। तो ये भी क्या आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब डी समझ में आया तो केवल ध्यान रखो कि यार ऐसा ही है, इसलिए 0 डिग्री है, कल वाली चीज़ अलग थी, ठीक। चलो, तो cos 0 बी डी एल, cos 0 का मान होता है 1 त्रिकोणमिति सारणी से, ठीक है। चलो म्यू 0 आई, ठीक। चलो ये गोला क्यों बनाया, क्योंकि बंद वक्र के लिए। अब बी बाहर, क्योंकि बी चुंबकीय क्षेत्र है, अपन डी एल को अंदर रखते, पहले भी रखे अपन ने। अरे डी एल क्या है, तो डी एल मतलब ये जो छोटा सा अल्पांश लिया है, इस छोटे से अल्पांश के टुकड़े सबको जोड़ दो, तो ये पूरा वृत्त एक, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। और पूरा छोटे टुकड़े को जोड़ दो तो वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर जो डीएल समाकलन का मतलब डीएल बराबर 2 पाई आर, ये हो चुका पहले भी एक बार, ठीक है। तो इसकी जगह 2 पाई आर बराबर म्यू 0 आई। बी निकाल लो, अपने को मेन चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है, तो गुणे वाला बट्टे में ले जाओ, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर टेस्ला, ठीक। सरल सा है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इमेज कर रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। अगर धारा में उल्टी ले लेता ना तो ये चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर आ जाता है, ठीक है, यूँ आ जाता। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र बन कहाँ रहा है, ध्यान हो, ये वृत्त ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। अगर नीचे लेता हूँ मैं और ऊपर लेता हूँ तो ये कुछ भी हो, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, ठीक है, जो थीटा शो कर रहा है। चलो अब इसको वापस से सिस्टमेटिक देखो, अब माना मुनि लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा पूरा वापस। चलो बेटा, ये एक अनंत लंबाई का चालकतार दिया जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये लिखा हुआ है। माना एक अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करना है। ये थोड़ा सा मन से लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपन ने O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये ऐसा वृत्त। और अगर O को केंद्र और R को त्रिज्या माना है तो ये वृत्त 100% उससे जाएगा, बिंदु P से ही जाएगा, ठीक। ये चीज़, ये इमेज ऐसा करना है कि ऐसा है बेटा, हो ऐसा कर रखा है, ठीक है। तो इसका एक अपन ने छोटा सा अल्पांश ले लिया DL, और चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर है, मतलब ये मान के चलो ऐसा है अंदर, ठीक है, अंदर है कायदे से। ये जो B है वो ऐसा है, ठीक है, अंदर की ओर है। चलो तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलो लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है। चलो ये अंदर है बेटा, अंदर मतलब कहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र, ये अंदर यूँ, ठीक है, क्रॉस वाला है, अपन ने शो कर दिया ऐसा। और अल्पांश भी यही है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए 0 डिग्री बनेगा। तो देखो एम्पेयर के परिपथ नियम से B.dl सूत्र है, बंद परिपथ है, बंद वक्र है, इसलिए गोला बना दिया। B.dl बराबर म्यू 0 सिग्मा I, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और धारा, और म्यू 0 मतलब क्या है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो जहाँ लिख दो इसको, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। B.dl cos थीटा, ये कहाँ से आया, तो ये 11वीं की चीज़ है,
ये लिखना नहीं है, ए बी डॉट ए बी कॉस थीटा, सब दो सदिशों के अदिश गुणा नहीं है, बराबर म्यू ज़ीरो सिग्मा आई, मतलब आई है बस वो बेटा, विद्युत धारा आई है तो सिग्मा हट जाएगा, केवल आई है, ठीक है। चलो इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये यहाँ लिख दिया क्योंकि थीटा वहाँ 0 बन रहा है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देंगे अपन इसकी जगह, बी डी एल कॉस थीटा 1, ठीक, बराबर म्यू ज़ीरो आई, ठीक है। चलो बी बाहर ले लो, डी एल बराबर म्यू ज़ीरो आई, परंतु डी एल मतलब ये इनके छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ोगे मतलब समाकलन करोगे तो हो जाएगा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि पूरे की, वृत्त की परिधि, ठीक है। चलो बी इस पूरे की जगह 2 पाई आर इस पूरे की जगह, ठीक है, बराबर म्यू ज़ीरो आई। चलो बी निकालना है, गुणा बटे में ले जाओ, म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, टेस्ला नहीं टेस्ला, ठीक। चलो बेटा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सा है, ये हो सकता है एम्पियर का नियम लिखो उसके आधार पर ये करो, ये पूरा लिख दे, ठीक। चलो क्लिक करो बेटा।